नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी में। हम आशा करते हैं कि आप सब परिवार स्वस्थ होंगे, आपके घर खुशियां होंगी। तो इन्हीं बातों के साथ आज हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करेंगे जिसकी हमें इस समय के वातावरण में, इस समय के माहौल में सख्त ज़रूरत रहती है, जो कि हम लोग छोटी छोटी बातें ध्यान नहीं देते, जिसके कारण तमाम प्रकार की विसंगतियाँ हमारे शरीर में आने लगती हैं। तो जैसे एक कहावत है जिसे हम लोग बैंक बैलेंस करते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं थोड़ा थोड़ा करके, उसमें बैंक बैलेंस करते हैं कि जो हमारे आने वाले समय पे काम दे सके और उसको अच्छी तरह से हमारी आर्थिक स्थितियाँ मजबूत हो सकें। तो ये तो हो गया एक कॉमन सी बात, सभी लोग चाहेंगे ये सब करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा क्या आप लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा बैंक बैलेंस हमारे सांसों का होना चाहिए, जिससे हमारे इस मंदिर रूपी शरीर में प्राणों का संचार हो, प्राण ऊर्जा का संचार हो। इस विषय पे हमको सोचना चाहिए कि हम तो बैंक बैलेंस तो वो तो कर ही रहे हैं, उसके लिए आर्थिक स्थितियों के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सारी बातें लोग करते हैं। लेकिन इस विषय पे ज़्यादा ध्यान देना है कि जैसे आजकल तमाम प्रकार की बीमारियां चल रही हैं, बीपी, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन और नींद ना आना, तमाम प्रकार की डिफिशियंसी शरीर में होने लगती हैं। तो उसका कारण क्या है, उसको हम लोग कैसे निजात पा सके उसके लिए, तो उसके लिए हमको बैंक बैलेंस की ज़रूरत तो अपनी जगह है, लेकिन अपनी सांसों का बैलेंस अपने शरीर में रखना है। बैंक जैसे बैंक बैलेंस आप करते हो, वैसे सांसों का बैलेंस अपने शरीर में रखिए। लंबी गहरी सांसें, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, ओमकार ध्यान, इन सब का जब आप लोग पालन करोगे तो अपनी गहरी सांसें अंदर तक विस्तारित करोगे आप, रोए रोए में ऑक्सीजन प्राप्ति होगी, जिससे हमारे ये सब सारी डिफिशियंसी जो भी है, डिप्रेशन, माइग्रेन और ये बीपी, हाइपरटेंशन, हार्ट की तमाम बीमारियां, फेफड़े की, लंग्स की, हमारे लीवर, किडनी, ये सब चीज़ें सुरक्षित रहेंगे। और हमारी जो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, इसके लिए जो हमारी वेगस नर्व है, जो हमारे सारे शरीर के पूरे संतुलन को कंट्रोल करती है, वेगस नर्व, उसको हम कैसे सुरक्षित करें। तो जब आप इस तरह के प्राणायाम, ध्यान, ये सब आप करोगे तो आपका शरीर पूरा अंदर से पूरा हीलिंग पावर, उसकी मजबूती मिलेगी, ऑक्सीजन प्राप्त होगी, जिससे ये सब तमाम बीमारियां इसको छू नहीं पाएंगी। तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे मतलब अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप लोग ऐसे सांसें लेने लगोगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे ध्यान देना पड़ेगा, जो कि हमें संतुलन, एकाग्रता और सकारात्मकता, अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छा खान पान, इन सब सारी बिंदुओं पे ध्यान देना पड़ेगा हमको। और उसके बाद योगासन, प्राणायाम सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो जब आप सकारात्मक सोच रखोगे, अच्छे विचार रखोगे, अच्छे खान पान रखोगे, अच्छा सब चीज़ें आप अच्छा अपने शरीर के लिए सोचोगे, अच्छा वो हो, तो उसके बाद जब प्राणायाम करोगे आप नियम से, संयम से, कर्तव्यता परायणता सा, कर्तव्य का पालन अच्छी तरह से करोगे, इन सारी चीज़ों का आप लोग पालन अच्छी तरह से करोगे, तो सांसें फिर हमारे शरीर में लंबी गहरी होती जाएंगी और आप अनुभव करोगे। इसका अनुभव भी आप कर लीजिएगा कि आप चलते समय, कोई कार्य करते समय, सोते समय, और जैसे दिन में आम बात है गाड़ी चलाते समय या कुछ भी आप कर रहे हो, उस समय अपनी सांसों का अनुभव आप करिएगा। उस समय आप अपनी सांसों का अनुभव करिएगा, देखेंगे कि आप रिजल्ट भी आपको अच्छे से अच्छे, बेहतर बेहतर मिलने लगेंगे। तो जब आप सांसों का संतुलन सही तरीके में करेंगे, आप अपनी सांसों को जानेंगे, समझेंगे, तभी उस पर कोई काम, रिजल्ट अच्छा मिल पाएगा। जब आप उथली सांसें लेंगे, सांसें अमूमन सांसें जो उथली सांसें हमारी चलती हैं, 1 सेकंड 2 सेकंड गई फेफड़े तक, फिर उसके बाद वापस आ जाती है, तो ये उथली सांसें हैं। जब आप गहराई से जैसे 3 सेकंड 4 सेकंड की सांसें जब अंदर आप भरोगे, उसको 3 सेकंड 4 सेकंड छोड़ोगे, तब उसके बारे में आपको अनुभव, सहजता से अनुभव प्राप्त होगा कि हाँ हमारी सांसें अच्छी चल रही हैं। और जो हमारा डायफ्राम है, डायफ्रेमेटिक सिस्टम की सांसें, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन ज़्यादा देती हैं
और जब आप इस तरह की सांसें लोगे तो हमारे चूँकि दिमाग को, जो हमारा मेन सिस्टम है, यहाँ पे चैनल है, कंप्यूटर है, जिसके दिशा निर्देश से हम सारे कार्य करते हैं, तो उसको ऑक्सीजन की खपत ज़्यादा होती है, वो कंज्यूम ऑक्सीजन ज़्यादा करता है। तो इस विषय पे ध्यान देना है कि हमारे दिमाग को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है, क्योंकि वही पूरे भारी शरीर को चलायमान रखता है, दिशा निर्देश देता है। उस विषय पे ध्यान देना है। तो आप ध्यान कैसे दे पाओगे? जब आपकी सोच, खान पान और ये सब सारी चीज़ें सकारात्मक रहेंगी, अच्छी सोच रखोगे, अच्छा खान पान रखोगे, अच्छे विचार आएंगे मन में, तभी वो सारी बातें क्लियर हो पाएंगी, तभी आप अपनी सांसों पे गहराई से ध्यान दे पाओगे। अन्यथा ये भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों के मन में पता नहीं क्या क्या ख्याल आते रहते हैं। तो जब आप लंबी गहरी सांस लोगे तो जो हमारे छोटे छोटे जो तमाम निगेटिविटी वाले दिमाग में सोच आती है, वो सब नहीं आएगी, उनसे आप लोग बचोगे और गहरी निद्रा आएगी। शवासन की स्थिति, रात में जैसे सोने से पहले शवासन आप लगाइए, 10 मिनट रोज डेली साधिए। आप देखिए आपका शरीर का रिजल्ट कहाँ से कहाँ जाता है, कितना अच्छी स्वास्थ्य आपको वरदान के रूप में मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल के इन्वायरमेंट में, आजकल के माहौल में हम लोग मतलब दिन पर दिन हम लोगों का सारा सिस्टम खराब होता जा रहा है। चाहे आप दिनचर्या के हिसाब से देख लीजिए, चाहे किसी के हिसाब से देख लीजिए, आप मन में तमाम प्रकार के गंदे ख्यालात, मनसा वाचा कर्मणा, ये सब चीज़ें हमारी गंदी हो जाता है। इसका कारण यही है कि हमारा जब खान पान सही नहीं रहेगा, आचार विचार सही नहीं रहेगा, वाणी सही नहीं रहेगी, तो हमारे अंदर भी तो वैसे चलेगा ना। जितने सारे आर्गन हैं हमारे, जो प्रभु के वरदान के स्वरूप में हमारे इस मानव रूपी शरीर मंदिर के रूप में जो विराजमान है, इसमें जो सारी क्रियाएं हमको मिली हैं भगवान की तरफ से, प्रकृति की तरफ से, तो इसको हम सुरक्षित रखने के लिए, अच्छे रखने के लिए, अच्छा विचार, अच्छा खान पान, इसको रखना पड़ेगा। तभी आपकी ये सारी बातें मतलब दिमाग में घर करेंगी और अच्छा कार्य करेंगी, दिशा निर्देश करेंगी। और ये बार बार सांसों के बारे में समझने का मौका नहीं मिलेगा। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है मेरी कि अभी से जब भी हैं, जिस उम्र पे हैं, जिस पड़ाव पे हैं, तभी से आप सिर्फ सांसों पे ध्यान दीजिए। सांस मेन चीज़ हमारी है। सांसें दिन गिन के नहीं मिले हैं हमको, भगवान के यहाँ से सिर्फ सांसें गिन के मिली हैं। जैसे कुत्ते को देख लीजिए आप, वो जल्दी जल्दी सांस लेता है, मुँह बाँक है इस तरह से, तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 साल 10 साल की ज़िंदगी होती है। वहीं कछुए के देख लीजिए, कछुआ हजारों साल तक जीवित रहता है, क्योंकि उसकी सांसें बहुत धीमी और लंबी गति, 1 मिनट में कम से कम वो 2 बार या 1 बार सांस लेता होगा। तो हम लोग हैं, जैसे अब आप इसका पालन करोगे, जैसे मान लीजिए 5 सेकंड आपने सांस भरा, 5 सेकंड छोड़ा, तो ये सब प्रक्रिया इससे माध्यम से आप 1 मिनट में 3 बार, 4 बार, 5 बार, इतने ज़्यादा सांस मतलब धीरे धीरे ये कम होता जाएगा। तो लंबी गहरी सांसों से शरीर भी अच्छा रहेगा, मन भी शांत रहेगा, जीवन में बहुत सारी अच्छी बातें, सब घटनाएं होती रहेंगी, अच्छी चीज़ें हमारे जीवन में आएंगी। तो जब आप इन सब चीज़ों का आप लोग उपयोग करोगे, आप लोग सच्चे मन से इसका ध्यान करोगे, तभी हो पाएगी। तो इसके लिए अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, कुंभक प्राणायाम, भ्रामरी और ओंकार ध्यान, ये सब आप अवश्य किया करें। इसमें लंबे गहरे सांसों का खिंचाव होता है और हमारा मन भी शांत होता है। और रात में सोते समय आप लोग 10 मिनट शवासन की स्थिति, योग निद्रा की स्थिति जरूर लगाएं, क्योंकि उससे भी हमारे सारे शरीर में वेगस नर्व और जो हमारे रोम छिद्र जितने शरीर में हैं, सब ऑक्सीजन की पूर्ति अच्छी तरह होती है। तो ये करने में क्या जा रहा है, आप लोग इसका एक बार करके तो देखिए। अभी जैसे बैठे हैं आप इसी समय, तो लंबी गहरी सांस कम से कम 3 सेकंड 4 सेकंड आप लोग अंदर करके देखिए और उसको बाहर उसी हिसाब से बाहर करिए। तब देखिए आप ये 2-3 मिनट अगर करेंगे तो आपके शरीर में कितनी ताजगी और अच्छा वातावरण होगा। तो लंबी गहरी सांस के लिए जैसे आप शुरू करें, जैसे इस तरह से कम 3 मिनट से 3 सेकंड से कम न रहे आपका, 3 से 5 सेकंड मतलब सांस को नॉर्मली, हमेशा जो नॉर्मली ब्रीदिंग है हमारी, उसमें आप ध्यान रखिए कि 3 सेकंड से कम सांस हम नहीं लेना है हमको। 3 सेकंड सांस अंदर भरिए, 3 सेकंड छोड़िए
और धीरे धीरे इसको बढ़ा के 5 सेकंड 6 सेकंड तक कर दीजिए। ये हो जाएगा, इसके लिए आप चिंता न करिए कि मतलब हो नहीं रहा है वो। अच्छा, जो अस्थमा के पेशेंट हैं, जिनको सांस की दिक्कत रहती है, वो ये चीज़ों से बचेंगे, ठीक है। वो बचेंगे, सावधानी से करेंगे। नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम पहले वो करेंगे, सांस ज़्यादा रोकेंगे नहीं। अनुलोम विलोम में सांस भरेंगे बाएं से, फिर दाहिने से छोड़ेंगे। ये प्रक्रिया वो नॉर्मल में प्रक्रिया में कर सकते हैं। जब काफ़ी दिन करेंगे उसका, तब अनुभव जब होगा, तब धीरे धीरे वो उनको लगेगा कि हाँ आराम मिल रहा है कुछ, तो फिर वो बढ़ा सकते हैं। अन्यथा वो लोग उसको नहीं करेंगे, मतलब रोकेंगे नहीं सांस को। तो ये प्रक्रिया हो जाएगी। और आप लोग इन चीज़ों का जब ज़्यादा ध्यान देंगे, अपने शरीर पे ध्यान देंगे, अपने शरीर के बैंक बैलेंस के बारे में ध्यान देंगे, सांसों के बैलेंस के बारे में ध्यान देंगे, तभी आपको मिलेगा अच्छी तरह। जैसे छोटे छोटे बैंक बैलेंस करके हम एक दिन बड़ी पूंजी इकट्ठा कर देते हैं अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए, तो वैसे ही सबसे मेन चीज़ है कि हम अपने सांसों का बैलेंस अपने शरीर में करें, जिससे हमारी सांसें अच्छी से बैलेंस रहें। तो 100 साल तक जीवन जीने में कोई कठिनाई नहीं होगी। लंबी उम्र में एकदम आप चुस्त दुरुस्त और सांसों के भंडार भरा रहेगा आपके शरीर में। तो आप लोग उसका पालन करिए, रोग दोष से मुक्त रहेंगे, दिमाग हमारा अच्छी तरह काम करेगा। बीपी, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, ये सब तमाम प्रकार की जो हृदय की बीमारियां हो जाती हैं, ये सबसे आप बचे रहोगे। तो जब आपको निरोगता और स्वस्थता का वरदान प्राप्त होगा सांसों के जरिए, तो इस पे आप लोग ध्यान दीजिए। इस पर जब ध्यान दोगे आप, हमारे बताए के अनुसार मार्गदर्शन में अगर मतलब अब आप अपने पे अगर विश्वास करना है, तो जो मैं बताया, चलते हुए, कार्य करते हुए, सोते हुए, सोने से पहले, जागते, दिन में जो नॉर्मल ब्रीदिंग है उसको आप बढ़ा के देखिए, आपको रिजल्ट खुद ब खुद मिलेगा। हमको बताने की, मान लीजिए हम तो बता रहे हैं आप लोगों के अच्छे के लिए, भले के लिए, तो आप लोग जब इसको लेकिन स्वयं जब करोगे तभी अनुभव ले पाओगे इसका। अन्यथा मतलब आप सुनोगे और एकांत से निकलेगा तो ये नहीं हो पाएगा। आप जब करोगे, मन चित शांत करके जब करोगे, तभी इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। तो आज के लिए यही मेरा संदेश है, और मेरी भगवान से कामना है कि आप और आपके सारे परिवार सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें हमेशा। और एक निवेदन है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लोग अपने आशीर्वाद बात के माध्यम से इसको शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा जो ना समझ में आया हो। क्योंकि जब नए लोगों पे आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के आशीर्वाद के माध्यम से जब शेयर करोगे आप, तो ये वीडियो दूसरे के पास भी पहुंचेगी, उनको भी स्वास्थ्य लाभ होगा। और हमारा यही उद्देश्य है कि आप सारे लोग हमेशा स्वस्थ रहें। जब आप सब स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा और सब चीज़ें अच्छी अच्छी होती जाएंगी। तो मेरी यही कामना है। और मेरी विनती है, जो नए लोग हैं जो हमसे जुड़े हैं, वो कृपया चैनल को हमारे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे उसके माध्यम से और भी लोगों के पास वीडियो जा सके। तो आज के लिए यही मार्गदर्शन, यही संदेश मेरा। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।